इमरान खान के जिंदा होने के सबूत नहीं दे रहा, ना इमरान की बहनों और उनके समर्थकों को जेल के अंदर जाने दे रहा है इमरान का हालचाल जानने के लिए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर इमरान खान जिंदा हैं तो उनका कोई वीडियो तस्वीर जारी कर दो। जेल प्रशासन को कौन रोक रहा है ऐसा करने से? क्या इसके पीछे मुनीर की बहुत बड़ी साजिश है? आज पाठशाला में मुनीर की साजिश की एक एक डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल को लेकर एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। इमरान खान को लेकर वहां की सरकार और जेल प्रशासन अब क्या खुलासा कर रहा है वो भी बताऊंगा। पाकिस्तान में इमरान खान के सही सलामत होने के पीछे इतना सस्पेंस क्यों बना रखा है, इसके पीछे मुनीर की साजिश क्या है, क्या मंसूबे हैं, आगे बताऊंगा। पहले पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर मचे बवाल की कुछ तस्वीरें देखिए। पिछले कई दिनों से इमरान खान की बहनें और उनकी पार्टी के समर्थक उस अदियाला जेल के बाहर डटे हुए हैं जिसमें इमरान खान की हत्या की अटकलें लग रही। इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर जेल के बाहर ही धरना दिया जा रहा है। मुनीर और शहबाज के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इमरान खान से मुलाकात की मांग पर अड़े उनके समर्थकों ने गदर काट रखा है और अब वो इमरान खान के साथ ही पाकिस्तान के सभी प्रांतों की मुनीर से आजादी की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में आजादी के नारे लग रहे हैं। मुनीर को तो तनाव होना चाहिए, वो चुप क्यों बैठा है? उसकी वजह आगे बताऊं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा भड़क रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोग इमरान खान के लिए खून तक बहाने की बातें करने पर आ गए। पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। रावलपिंडी में 8 डिग्री सेल्सियस की ठंड है। इसके बीच भी इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात के लिए धरना दे रही हैं। रात रात में इमरान की बहनों को सड़कों पर घसीटा गया, बदसलूकी की गई, यहां तक कि इमरान की एक बहन अलीमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इतना सब होने के बाद भी इमरान से किसी को मिलाया नहीं जा रहा, इमरान के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा। इमरान की बहन अलीमा खान ने अब मुनीर को खुली चेतावनी दे दी कि इमरान खान को कुछ हुआ ना तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। क्या असीम मुनीर खुद चाहता है कि ऐसा ही बवाल हो, सड़क पर आग लग जाए? इमरान खान के समर्थकों और बहनों के बयान बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल के हालात बन चुके हैं और मुनीर चाहे तो 1 मिनट में सब खत्म करवा दे। मुनीर चाहे तो किसी को भी जेल में इमरान खान से मिलवाकर तसल्ली करवा दे कि इमरान देखो जिंदा है। एक फोटो बाहर डाल दे, एक वीडियो डाल दे कि देखिए इमरान खान बोल रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। लेकिन 3 दिन हो गए ऐसा नहीं हो रहा, और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मुनीर ऐसा करके पाकिस्तान में अपने लिए ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें उसकी तख्ता पलट के अरमान पूरे हो जाए। पाकिस्तान में अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इमरान के समर्थकों ने खून बहाना शुरू कर दिया, तो फिर मुनीर के लिए सैनिक शासन लगाना आसान हो जाएगा। आप देखिए पाकिस्तान में किस तरह के हालात बन चुके हैं। मुनीर के इशारे पर पुलिस सेना की तरह काम करने लगी है। ये तस्वीरें जेल में बंद इमरान खान से मिलने पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम सोहेल आफरीदी की, जिन्हें पुलिस के जवानों ने सड़क पर गिरा के पीट दिया। सीएम को सोहेल आफरीदी इमरान खान की पार्टी के नेता हैं और उनसे मिलने अदियाला जेल पहुंचे थे। सोहेल आफरीदी का आरोप है कि मुनीर के इशारे पर पुलिस वालों ने उनकी पिटाई की और हालात बेकाबू करने के इरादे से यह सब किया गया। आप ये भी देखिए कि जैसे जैसे इमरान खान को लेकर गुस्सा भड़क रहा है, प्रदर्शन का दायरा रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर से निकलकर इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक पहुंचने लगा। वहां भी लोग इमरान खान के समर्थन में सड़कों पर उतरने लगे। कहा जा रहा है कि यह सब मुनीर के इशारे पर हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में मुनीर इसी तरह का बवाल भड़काना चाहता है। अब आप कहेंगे वो ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बवाल भड़केगा तो हालात बेकाबू होने के बहाने मुनीर की सेना मोर्चा संभाल लेगी और मुनीर को पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए जेल में बंद इमरान खान की मौत की खबरें फैलने के तुरंत बाद पीएम शहबाज शरीफ भी बहरीन के लिए निकल गए और पाकिस्तान में अब धीरे धीरे मुनीर की मिलिट्री रूल वाला प्लान एक्टिवेट होता दिख रहा है। नहीं तो कोई वजह नहीं है कि इतना बवाल हो रहा है, इतनी थूथू हो रही है दुनिया में और इमरान खान से किसी को मिलने ना दिया जाए 1 मिनट के लिए। आज जब इमरान खान की पार्टी के लोग और समर्थक इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो मुनीर के जवान उन पर फायरिंग करने के लिए मुस्तैद नजर आए। हालांकि मुनीर की साजिश को इमरान खान के समर्थक भी समझ चुके हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि इमरान खान को लेकर हो रहे प्रदर्शन की आड़ में मुनीर खतरनाक कांड करने की फिराक में। देखिए इमरान खान की पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि जब इमरान खान का ऑर्डर आएगा तो हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यानी वो खुद मान रहे हैं इमरान खान जिंदा है, उनको भी पता है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि मुनीर बहुत चालू है। वो चाहता है कि सड़क पे इतना तमाशा हो कि गोली चलाने का मौका मिले, गोली चले, लोग मरे और बवाल हो, उसके बाद सेना को उतार दो, कहो कि ए शहबाज तुमसे नहीं हो रहा, हटो। इसलिए ये पूरा ड्रामा चल रहा है 3 दिन से। मुनीर हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने का इंतजार कर रहा है।
आप देखिए पाकिस्तान की संसद में इमरान खान को लेकर झड़प होने लगी है। इमरान खान की पार्टी के सांसद उनसे किसी की मुलाकात ना होने देने पर सवाल उठा रहे हैं। मुनीर के प्लान पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर इमरान खान अदियाला जेल के अंदर ही है और जिंदा है तो उनसे कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। करीब 1 महीने से जेल प्रशासन ने इमरान खान की हालत को लेकर कोई अपडेट तक जारी नहीं किया और उनका कोई वीडियो भी सामने नहीं आया। धीरे धीरे यह साफ होता जा रहा है कि इमरान खान को लेकर वो भी हो रहा है जो मुनीर के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मुनीर के AI जनरेटेड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें उसे इमरान खान की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए और पाकिस्तान को बर्बाद कर देने की बात कहते हुए दिखाया गया है। इतना तमाशा होने के बाद पाकिस्तान में जेल प्रशासन सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी करता है कि ना इमरान खान ठीक है, उनको कहीं शिफ्ट नहीं किया गया, इमरान खान ठीक है। स्टेटमेंट, अरे फोटो तो दिखाओ, वीडियो तो दिखाओ, किसी को तो मिलवाओ। इसलिए शक गहराता जा रहा है कि यह सब हालात बिगड़ने देने के लिए खुद मुनीर जिम्मेदार है। अब उस क्रोनोलॉजी को समझना भी जरूरी है जिससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान के बहाने मुनीर मिलिट्री रूल लगाने की तैयारी कर चुका है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटाई के बाद मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनवाया। उसके बाद मुनीर ने पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मामलों में दखल देना शुरू किया। विदेशी दौरों में शहबाज की जगह मुनीर का चेहरा चमकाया जाने लगा और अब तक मुनीर ने शहबाज के तख्ता पलट से पहले ही पूरी प्लानिंग के तहत खुद को पाकिस्तान का सुप्रीम लीडर बना लिया। फर्जी फील्ड मार्शल मुनीर ने अब पाकिस्तान के पहले CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का पद संभाल लिया। यह पद पाकिस्तान के संविधान में 27वें संशोधन के तहत किया गया और अब मुनीर अगले 5 साल तक पाकिस्तान की तीनों सेनाओं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का हेड है। यानी अब पाकिस्तान में चुनाव हुए भी तो वो मुनीर की सेना की निगरानी में होंगे। इसके साथ ही मुनीर ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी अपने कंट्रोल में ले रखा है क्योंकि अब न्यूक्लियर हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ की नियुक्ति भी खुद मुनीर करेगा। संविधान में किए गए संशोधन के मुताबिक मुनीर को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बराबर लीगल कवर दे दिया गया है। प्रेसिडेंट की तरह मुनीर को भी किसी भी लीगल केस में जिंदगी भर इम्यूनिटी मिलेगी यानी उसको कुछ नहीं हो सकता। यानी क्रोनोलॉजी यह कहती है कि असीम मुनीर ने धीरे धीरे करके सारी शक्ति अपने पास ले ली है और अब उसे सिर्फ एक वजह का इंतजार है, ऐसा बवाल सड़क पर हो कि वो कहे कि देश शहबाज से नहीं संभल रहा, सेना को कुछ करना होगा। हो गया काम। जिस तरह से चर्चा हो रही है कि मुनीर ने ही तख्ता पलट का माहौल बनाने के लिए इमरान के मुद्दे को तूल दी है, ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मुनीर ने इमरान की हत्या भी करवा दी। मुनीर पर इमरान खान की हत्या करवाने का शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि जेल में बंद इमरान खान खुद इस बात की आशंका जता चुके थे। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने 1 साल पहले ही अपनी हत्या की साजिश को लेकर मुनीर पर सवाल उठा दिए थे। 2 मई 2024 को छपे लेख के मुताबिक इमरान खान ने कहा था कि सेना ने वो सब कुछ किया है जो वो कर सकते हैं, अब सिर्फ उनकी हत्या करना ही बाकी रह गया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्हें या और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कुछ होता है तो जनरल असीम मुनीर इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसी साल जुलाई में इमरान खान ने लिखा कि हाल के दिनों में जेल में उनके साथ होने वाला कठोर व्यवहार और बढ़ गया है। यही रवैया उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भी अपनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये पूरा कांड, इसके पीछे दिमाग तो मुनीर का है। अब देखिए पाकिस्तान कहां कहां तक जाता है। पाठशाला में हम अब आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं अगले चैप्टर की तरफ। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने वाला लॉरेंस बिश्नोई का आदमी कैसे धराया, उसने क्या क्या बताया, लॉरेंस के गुर्गे के हाथ में ऐसे हथियार और वो वीडियो कि पब्लिक पूछ रही कि कपिल शर्मा बाल बाल बच गए क्या। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के चेहरे पर महीनों बाद आज मुस्कान लौट आई। जिस खतरे और धमकी ने कपिल शर्मा की नींद उड़ा रखी थी वो खतरा काफी हद तक टल गया है क्योंकि पुलिस के हाथ वो शख्स लग गया है जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करवाई थी। इसी के बाद से कपिल शर्मा को धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। कपिल शर्मा की नींद इसलिए भी उड़ गई थी क्योंकि धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग था। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उसी गुर्गे को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। बंधु मान सिंह सेखों, इसे क्राइम ब्रांच की टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार किया। मान सिंह सेखों कनाडा में लॉरेंस गैंग का सिंडिकेट संभालने वाले गोल्डी ढिल्लन का खास गुर्गा है। खतरनाक बंदूकों के शौकीन सेखों ने कपिल के कैफे पर फायरिंग की साजिश रची थी, यह कहा जा रहा है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा मान सिंह सेखों कोई छोटा मोटा शूटर नहीं है। आप उसकी तस्वीरें देखिए,
इसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें देखकर दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई। आर्मी की बंदूकें और दे दनादन फायरिंग की तस्वीरें देखकर तो यही लग रहा है कि कपिल शर्मा बाल बाल बच गए। लेकिन अब यही मानसिंह सलाखों के पीछे है। शातिर मानसिंह के पकड़े जाने के बाद लॉरेंस गैंग की कमर कैसे टूट गई और मोस्ट वांटेड शूटर ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो बड़ी आसानी से दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया, आज इसका चैप्टर खोल रहा हूं। सेना के पास जिस तरह के हथियार होते वैसे हथियार उसके पास कहां से आए, इतने एडवांस हथियार उसके पास कहां से आए जो बड़ी बड़ी सेनाओं के पास भी नहीं होंगे। दिल्ली पुलिस को आज उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब लॉरेंस गैंग का वांटेड गैंग मेंबर हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान शेल्टर्ड और कनाडा बेस्ड नेटवर्क से जुड़े उस शूटर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां बरसाई थी और भारत आ गया था। बंधु मानसिंह सेखों नाम के शूटर की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी तक पहुंचने की सफलता नहीं है बल्कि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट की साजिशों को क्रैक करने की दिशा में बड़ा कदम है। कनाडा में वारदात को अंजाम देने के बाद सेखों सीधे भारत पहुंचा और यहां ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा। क्राइम ब्रांच को उसके दिल्ली में छिपे होने की सूचना मिली थी, लेकिन पिछले 4 महीने से वो पकड़ में नहीं आ रहा था। आज उसने एक गलती कर दी जिसके बाद उसे एक खुफिया ऑपरेशन के तहत दबोच लिया गया। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के मामले में जो खुलासा हुआ है वो अब आपको बताता हूं। पुलिस के मुताबिक मानसिंह सेखों कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग में शामिल होने के साथ साजिश में भी शामिल था। मानसिंह सेखों ने कपिल शर्मा के यहां फायरिंग करने वाले शूटर्स को हथियार और गाड़ी मुहैया कराई थी, लेकिन कनाडा पुलिस ने उस गाड़ी की पहचान कर ली जिस गाड़ी से कपिल शर्मा के कैफे पर शूटर फायरिंग करने आए थे। जब कनाडा में मानसिंह पर कनाडा पुलिस का शिकंजा कसने लगा तो मानसिंह सेखों 23 अगस्त को भागकर इंडिया आ गया। भारत आने के बाद मानसिंह सेखों अपने ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा। दिल्ली क्राइम ब्रांच का कहना है कि सेखों लंबे समय से भारत और कनाडा के गैंगस्टर्स के बीच लिंक के तौर पर काम कर रहा था। वो गोलीबारी, उगाही और धमकी जैसे मामलों में शामिल रहा। लेकिन आप देखिए, मानसिंह सेखों कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं है, वो तो गोल्डी ढिल्लों का हैंडलर है और उसके पास जो हथियार दिख रहे हैं वो तो गजब ही है। मानसिंह के पास ऐसे ऐसे हथियार दिखाई दे रहे हैं जो अमेरिका की सेना के पास भी हैं या नहीं, लोग पूछ रहे हैं। इन हथियारों को तो स्पेशल फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। आम लोगों ने तो ऐसे हथियार सिर्फ फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन मानसिंह के पास तो ऐसे ऐसे हथियारों का जखीरा था। बताया जा रहा है कि मानसिंह सेखों नई नई बंदूकों का शौकीन है। कनाडा में उसके फायरिंग करने वाले कई वीडियो हैं। देखिए कैसे वो आधुनिक बंदूकों से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि हथियारों का यह जखीरा मानसिंह और उसके गैंग के पास टर्की, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस के जरिए तस्करी करके पहुंचते थे और ऐसे हथियारों को शो ऑफ करके ये लोग वसूली का धंधा चलाते थे। बंदूकों का शौक और शो ऑफ की बीमारी ही मानसिंह सेखों के काल बन गई। भारत आने के बाद उसने एक गलती की और दिल्ली पुलिस ने उसे धर दबोचा। भारत आने के बाद मानसिंह सेखों का लुका छिपी का यह खेल ज्यादा दिन नहीं चला। मानसिंह के बारे में दिल्ली पुलिस को इनपुट तो था, लेकिन उसकी सही लोकेशन नहीं मिल रही थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हथियारों की तस्करी करने वाले ग्रुप को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने एक हथियार लुधियाना में मानसिंह को दिया है। दिल्ली पुलिस को जब कंफर्म हो गया कि यह वही मानसिंह है जिसकी तलाश है, तो मानसिंह सेखों को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने लुधियाना से खुफिया ऑपरेशन के तहत दबोच लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मानसिंह सेखों सीधे गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम हिस्सा है और पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा में जबरन वसूली और धमकी से जुड़े कई मामलों में शामिल रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.